हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग पर। दोस्तों, अगर आपने भी अपने गार्डन में कड़ी पत्ते का पौधा लगाया हुआ है जो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसे आप घना नहीं बना रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को आप घना और बूसी कैसे बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को आप कब लगा सकते हैं। तो इसे लगाने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो बरसात का मौसम होता है। मानसून के जो सीज़न होते हैं उस टाइम आप कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ईजिली लग जाता है। आप चाहें तो इसे फरवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात का टाइम इसके लिए बेस्ट समय होता है। आप नर्सरी से एक प्लांट परचेज करके ले आएँ और आसानी से लगभग 40-50 रुपये इसके पौधे मिल जाते हैं, और आप चाहें तो गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि गमले का साइज क्या होना चाहिए। अगर आप कड़ी पत्ते के प्लांट को गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 इंच तो होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा आप 14 इंच या 16 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। चाहे सीमेंट के गमले हो, चाहे प्लास्टिक गमले हो, किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं। लेकिन उसका जो डायमीटर है फ्रेंड्स, वो कम से कम 12 इंच के आसपास होनी ही चाहिए। अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कड़ी पत्ते के प्लांट को सनलाइट कितना चाहिए। तो इसे आप लगभग दोपहर की धूप इसे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आप इसे दोपहर की धूप में नहीं रखें। इसे सबसे अच्छी लगती है मॉर्निंग सनलाइट। सुबह की जो धूप खिली होती है, लगभग 3 से 4 घंटे की जो सुबह की धूप होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आप हमेशा ही मॉर्निंग सनलाइट में ही रखें अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को, क्योंकि ऐसी टाइम ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसे आप बूसी कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर अभी फ्लावर आए हुए हैं, तो इस फ्लावर को हमें कट करना होगा, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपने न्यूट्रिशंस फ्लावर को प्रोवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से पौधे अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को मैंने एक सीजर की सहायता से कट कर दिया है। अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आए हुए हैं तो आप उसके ऊपरी टिप को कट कर दें। वहाँ जब टिप को आप कट करेंगे, हटा देंगे, तो वहीं से मल्टीपल ब्रांचेज इसमें से निकल कर आएंगे और आपका प्लांट बिल्कुल घना होने लगेगा, बिल्कुल ये बूसी होने लगेगा। तो ऐसे आप अपने प्लांट को बूसी बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियो के लेंथ में मैंने फर्टिलाइज़र भी बताया है कि आप किस टाइप का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें, ताकि आपका जो कड़ी पत्ते का जो प्लांट हो उसे आप अच्छी तरह से बूसी बना पाएँ। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते के जो प्लांट होते हैं, अगर आपके प्लांट में और सारे ब्रांचेज हैं तो आप अभी इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग करने से भी आपका प्लांट बूसी बन जाएगा। मेरे प्लांट में अभी कोई ब्रांचेज नहीं है तो मैं इसे नहीं काट रहा हूँ, मैंने इसके ऊपरी टिप को ही काट दिया है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी इसके लिए आप हमेशा ही इसे अगर गमले में लगाते हैं तो आप हमेशा ही इसे आप वेल ड्रेन सोइल में लगाएं। वेल ड्रेन सोइल में पानी नहीं रुकता है, ऐसे ही मिट्टी को वेल ड्रेन सोइल कहते हैं। एक भाग उसमें बजरी होती है, एक भाग खाद होती है और एक भाग मिट्टी होता है, गार्डन सोइल। ऐसे मिक्सचर में अगर आप अपने पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर उसमें नहीं रुकता है। एक्स्ट्रा वाटर नीचे ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी में लगाएं और मिट्टी को हमेशा ही आप मॉइस्ट रखें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग अपने कड़ी पत्ते के पौधे में न करें, जिससे आपका पौधा खराब ना हो। तो मिट्टी को बस आप हल्की गीली रखें। आइए अब जान लेते हैं कि इसमें अभी हमें मार्च में क्या करना चाहिए, इसे खाद क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी के अगर गमले में लगाए हुए अपने कड़ी पत्ते के पौधे को, तो आप उसकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। दोस्तों, गुड़ाई करने से फ्रेंड्स पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। महीने में कम से कम 2 बार तो गुड़ाई करनी ही चाहिए। गुड़ाई करने के बाद लगभग 2 से 2.5 इंच गमले की मिट्टी को आप बाहर निकालें, क्योंकि होता ये है कि किसी भी पुराने प्लांट में खाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में खाद नहीं रहता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं पौधे को। तो मिट्टी को बाहर निकाल लगभग 2 से 2.5 इंच जो मिट्टी को बाहर निकाल लें। उसके बाद उसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे दें। ये गोबर की खाद मैंने फुली डिकम्पोस्ट गोबर का खाद इसमें मैं दे रहा हूँ। ये बिल्कुल पुरानी 1 साल पुरानी गोबर की खाद है, इसलिए इस गोबर की खाद से आप लगभग 150 से 200 ग्राम आपके आसपास अपने गमले में चारों तरफ इस गोबर की खाद को अच्छी तरह से फैला दें। उसके बाद जो मिट्टी आपने बाहर निकाल लिया है, इसे हम नहीं फेंकेंगे, वही मिट्टी ऊपर से हम इसे यूज कर लेंगे। तो ऊपर से मैं उसी मिट्टी से इस खाद को मैं ढक देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से प्लांट जो है वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस इसे मिलने लगे। और इस तरह से मैं चारों तरफ से मिट्टी को फैला देता हूँ।
तो अब जो ये जो खाद फ्रेंड्स मैंने दिया है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा और इसके बाद प्लांट आपका अच्छी तरह से बूसी होने लगा, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट को जब नाइट्रोजन मिलेगा तो आपका प्लांट बिल्कुल घना हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।